नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्डा आप सबका स्वागत करती हूँ। अपने गुरुवर श्री के.एन. राव जी, श्री नारनौली जी को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि बहुत से सुपरस्टिशन ऐसे हैं जो हम आज भी जिन पर कर रहे हैं। उनका लॉजिक भी मैंने बताया था कि किसी देश काल परिस्थिति में वो बने होंगे, उस समय उनका लॉजिक होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आज भी उनका लॉजिक वैसा ही हो। आज मैं सुपरस्टिशन की बात नहीं कर रही, आज मैं ओमन की बात कर रही हूँ, जिसको हिंदी में शकुन बोलते हैं। अच्छा शकुन, बुरा शकुन, गुड ओमन और बैड ओमन। ओमन क्या होता है? आप एक बात बताएं, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको पहले से खुद लगता है कि मेरा ये काम जरूर हो जाएगा, और आपको पहले से ऐसा आभास होता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा ये काम हो। कुछ अच्छा होना होता है, कुछ बुरा होना होता है, आपको पहले से कुछ कुछ अंदाजा हो जाता है, आपके मन में कुछ फीलिंग आती है। कुछ लोग उसको गट फीलिंग बोलते हैं, कुछ इंट्यूशन बोलते हैं, कुछ सिक्स सेंस बोलते हैं, यानी कुछ इशारे होते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हम नहीं बनाते, वो कुदरत के इशारे होते हैं, नेचर का सिग्नल होता है। कुछ कुछ चारों तरफ ऐसा लगने लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा रोने को मन करता है और हम कहते हैं हमारा रोने को मन कर रहा है। हम पूछते हैं क्या बात है, ऐसा क्यों लग रहा है? आप कहते हो हमें नहीं पता, बस मन कर रहा है हम खूब रोएं। बहुत बार ऐसा होता है। मुझे ध्यान है जब मैं छोटी थी, लगभग 8 साल की होंगी, 8 साल से भी छोटी होंगी, हमारे घर में सत्संग होता था जिसको हम कीर्तन बोलते थे। मेरी माँ सनातन धर्म को मानती थी और घर में कीर्तन होता था हर मंगलवार को। एक दिन वो कीर्तन हो रहा था और उसमें एक यंग लेडी थी, उसने कोई भजन बोला। अमूमन वो भजन बहुत लाइवली बोला करती थी, अच्छे बोलती थी, खुशी माहौल के बोलती थी। लेकिन उस दिन उसने कुछ ऐसा भजन बोला, मुझे उसके बोल आज भी याद हैं। उसका मीनिंग ऐसा था कि वो ईश्वर के आगे सरेंडर कर रही थी और वो ये कह रही थी कि अब तूने ही मुझे देखना है और तू ही मेरी केयर टेक करेगा। और वो भजन बोलते बोलते बीच बीच में वो रोना शुरू कर दिया, और बोलने के बाद वो बहुत रोई, बहुत देर तक रोती रही। मैं बहुत बच्ची थी, उसके पास बैठी थी और मैं देख रही थी कि ये क्यों रो रही है। सबने पूछा क्या बात है, क्या बात है? तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे रोना आ रहा है और मेरा मन कर रहा है मैं बहुत रोऊं। कीर्तन समाप्त हो गया और वो चली गई। और 20 मिनट के बाद ही हमको ऐसी न्यूज़ मिली कि वहाँ पे फायरिंग हुई और फायरिंग में उसके पति को गोली लग गई। सबने सुना, सबको बहुत अचंभा हुआ और मैंने भी सुना, और मैं कई रात तक मैं सोई नहीं। मुझे ऐसा लगता रहा कि ऐसा क्या था, उसको अपने आप पहले ऐसा कैसे पता चल गया। और अमूमन वो इस तरह के सैड भजन गाती भी नहीं थी, उस दिन ऐसा क्या हुआ? ये इंट्यूशन होती है, ये नेचर के सिग्नल होते हैं। हम जानते हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में 9 प्लैनेट हैं, और इसके अलावा प्लूटो, नेपच्यून और ना जाने कितने ऐसे प्लैनेट हैं जिनके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता। साइंस भी उसको जानने की कोशिश कर रही है और एस्ट्रोलॉजर भी उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरे यूनिवर्स में एक एनर्जी होती है, एक ऐसी इनविजिबल एनर्जी जो हम देख नहीं पाते, लेकिन वो कुदरत अपना काम कर रही होती है। उसका प्रभाव व्यक्ति पर, इंसान पर, पशु पक्षी सब पर पड़ता है और उसके रिजल्ट भी सामने आते हैं। मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने भी बोला था कि कोइंसिडेंस आर गॉड्स मीनिंग। उसने भी ये कहा था कुछ ऐसा होता है जिसका मतलब हम नहीं समझ पाते, उसका मतलब सिर्फ गॉड को आप माने या ना माने, नेचर को पता होता है।
और ये विज्ञान भी है और ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी है। हमारी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा शास्त्र है जिसको शकुन शास्त्र बोलते हैं, निमित्त शास्त्र बोलते हैं। उसमें कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं कि उन सिग्नल के बेस पे अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और वो सिग्नल नज़र आ गए तो उसका जवाब हमको पहले से ही पता चल जाता है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं या नहीं, कोई और है या नहीं, अगर वो उन सिग्नल को समझता है तो उन बातों का जवाब उसको खुद ही मिल जाता है। उसको ओमन बोलते हैं, गुड ओमन और बैड ओमन। आज मैं आपको कुछ ओमन बताने जा रही हूँ जिसका मतलब आप इजीली समझ सकेंगे, और कुछ ऐसे शकुन होंगे जिनका मतलब आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। अब आप देखें कि आप अपनी बेटी या बेटी के रिश्ते के लिए कहीं जा रहे हैं, आप घर से निकले हैं, और जैसे ही आप घर से निकले तो आपने देखा सामने एक बारात है या एक दुल्हन नज़र आई है। तो इसका मतलब है ये नेचर ने आपको सिग्नल दिया है आपको बताने के लिए कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, लड़की या लड़के को चूज़ करने के लिए, वो आपका काम हो जाएगा, और ये होता है। अब कोई आपसे पूछने आया कि मेरी बेटी या बेटे की शादी होगी या नहीं, और ठीक उसी समय कोई एक व्यक्ति सिला हुआ कपड़ा लेकर आ जाता है। ये सब अचानक होता है, कोई प्री प्लानिंग नहीं होती। जैसे वो लेकर आ जाता है, इसका साफ साइन है कि आपके बच्चे की शादी हो जाएगी। अब कोई बहुत बीमार पड़ा है, बेड रिडन है, और उसके बचने की उम्मीद है या नहीं, घर वाले बहुत परेशान हैं, और वो पूछते हैं कि हमारा अमुक जो हॉस्पिटल में है या घर में है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप उसकी स्थिति के बारे में बताएं। और उसी समय ही कोई व्यक्ति बिना सिला हुआ कपड़ा लेकर आ जाता है, तो ये साफ साइन है कि वो व्यक्ति कुछ दिन का मेहमान है और वो ठीक नहीं होगा। ये सब बातें होती हैं। अब किसी की संतान नहीं हो रही, संतान के बारे में आपसे प्रश्न पूछता है, कि डिस्कस करता है कि बहुत टाइम हो गया, बहुत इलाज करा लिया, इशू नहीं हो रहा, ऐसे बात होती है। और उसी समय ही आपको घर के बाहर कोयल की कूक सुनाई देती है, कोयल की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये सिग्नल है कि आपके घर में संतान बहुत जल्दी आने वाली है। कोयल की तरह आपका घर महकने वाला है, और ये ऐसा होता है। आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, कोई स्पेशल काम है आपका, आप घर से बाहर निकले, और जैसे ही आप निकले आपने देखा हल्की हल्की सी बूंदें आ रही हैं और सूरज भी निकला हुआ है, और आपको रेनबो नज़र आता है। आपको रेनबो नज़र आया, इसका मतलब है कि आप जिस मुहिम में जा रहे हैं वो आपका काम 100% होने वाला है। अब आप कहेंगे रेनबो निकला तो वो तो बहुत से लोग हैं, क्या सभी के काम होंगे? ऐसा नहीं है। जिस जगह पे रेनबो निकला, ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग किसी अपने स्पेशल मुहिम में, किसी प्रोजेक्ट में जा रहे हों। कुछ एक लोग ही होंगे जो जा रहे होंगे, और उसके बाद जो जा भी रहे उनमें से कुछ लोग होंगे जिनकी निगाह उस रेनबो पर पड़ी होगी। वो रेनबो पर निगाह क्यों पड़ी? क्योंकि नेचर का सिग्नल है, नेचर बता रही है कि आपका काम होने वाला है। ऐसा होता है। मौसम बिल्कुल ठीक है और आप घर से निकले, आप किसी स्पेशल काम में जा रहे हैं, और जैसे ही निकले तो आपने देखा तुरंत निकलते ही बहुत तेज आंधी तूफान आ गया। इसका मतलब है कि अब जिस काम में जा रहे हैं उसमें रुकावट आने वाली है, बाधाएं आने वाली हैं, अप्स एंड डाउन आने वाले हैं। आप घर से निकले किसी काम के लिए, और अब जैसे निकले आपने रास्ते में कोई हैंडीकैप देख लिया, तुरंत ही पुलिस देख ली, चोर देख ली, हथकड़ियाँ लगी हुई। तो इसका मतलब है कि अब जिस काम में जा रहे हैं उसमें ट्विस्ट आने वाला है, अप्स एंड डाउन आने वाले हैं, स्मूथली वो काम नहीं होगा। और आप जा रहे हैं और आपके ऑपोजिट साइड से सामने से काली बिल्ली आ गई। मैं रास्ता काटने की बात नहीं कर रही, उस बात को मैं नहीं कर रही। सामने से काली बिल्ली आ गई। जो सामने से काली बिल्ली आई वो सैटर्न है। इसका मतलब है कि आपका काम डिले होने वाला है, आपके काम में अड़चन आने वाली है,
और वो देर से होगा। आप किसी से मिलने जा रहे हैं, डेटिंग पे जा रहे हैं और आपने दो पक्षी एक साथ देख लिए। हम बोलते थे ना, 1 फॉर सॉरो 2 फॉर जॉय। वो ठीक बात थी। और उसी समय आपने दो पक्षी एक साथ देखे, कोई भी दो पक्षी। इसका मतलब है कि आप जिस प्रिय से मिलने जा रहे हैं वो आपका मिलने वाला है और सब पॉजिटिव होने वाला है। हल्की सी फुहार आ गई, हल्की हल्की सी बूंदें आ गई, तो इसका मतलब खुशनुमा माहौल है। आप जिस काम में जा रहे हैं वहाँ सब अच्छा होने वाला है। ये शकुन बहुत सारे हैं, ये ओमन बहुत सारे हुए हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। अगर मैं सब यहाँ डिस्कस करूँगी तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्चुअली आप में से ही कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है, विशेषकर सोनाली देसाई ने, पूनम ने और नीता ने मुझसे पूछा है कि क्या ओमन गुड और बैड होते हैं, क्या उनका मायने होता है। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि इसके पूरे मायने होते हैं। इसको साइंस भी मानती है और एस्ट्रोलॉजी भी मानती है। ये नेचर के इशारे होते हैं। एक्चुअली आजकल हम लोग नेचर से बहुत दूर हो गए हैं और नेचर को हम समझते नहीं हैं। पहले लोग सूरज की रोशनी से अंदाज़ा लगाते थे, अब इतने बजे होंगे, अब ये टाइम होगा, ऐसा होगा। चंद्रमा की कलाओं से हिसाब लगाते थे, ये तिथि है, आज 5 तिथि है, 6 तिथि है। ये सब कुछ नेचर से लिंक होता था। नेचर की हवा से वो हिसाब लगाते थे, पूर्वी हवा आ रही है या अब आंधी आएगी या बारिश आएगी, सभी हमारे बुजुर्ग पहले बता देते थे। हम नेचर से नहीं जुड़े, उनके इशारों को नहीं समझते, इसीलिए जो हमको सिग्नल मिल रहा होता है वो हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अपने ओमन को पहचानिए, नेचर को पहचानिए, नेचर के सिग्नल को पहचानिए और नेचर के साथ करीब का संबंध बनाएं। मुझे यकीन है मेरा वीडियो सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर कोई गुड या बैड ओमन आपको समझ में ना आए, आप पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है उसको सब्सक्राइब करें। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।